प्रसंग 5 रामायण। श्री राम जन्म का महत्व। दशरथ महाराज ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्ठ यज्ञ किया और यज्ञ अग्नि से कांतिमय लाल मुख वाला एक देवता प्रकट हुआ। दाढ़ी तथा सिंह के समान अयाल से युक्त उन्होंने लाल एवं काले वस्त्र पहने थे। उनके हाथों में पायसम से भरा हुआ सोने का पात्र था। उन्होंने वो पात्र दशरथ महाराज को दे दिया। दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी के पास आए और आधा पायसम कौशल्या को दिया। बचे पायसम से उन्होंने आधा सुमित्रा को दिया। शेष पायसम से पुनः उन्होंने आधा कैकेयी को दिया और फिर कुछ विचार करके बचा हुआ पायसम का पात्र सुमित्रा को दे दिया। यद्यपि दशरथ महाराज सबसे अधिक कैकेयी से आसक्त थे, तथापि उन्होंने न्याय पूर्वक उस दिव्य पायसम का विभाजन किया। कौशल्या को आधा मिला, सुमित्रा को 3/8वां भाग मिला। पहले 1/4 और फिर 1/8वां। कैकेयी को 1/8वां भाग मिला। सर्वप्रथम कौशल्या ने, फिर कैकेयी ने और अंत में सुमित्रा ने गर्भाधान किया। 12 महीने के पश्चात सबसे पहले श्री राम का जन्म हुआ, फिर भरत का, फिर अंत में जुड़वे लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्कट लग्न में हुआ। भरत का जन्म अगले ही दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी में प्रातः समय पुष्यामी नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ। उसी दिन दोपहर के समय कर्कट लग्न तथा अश्लेषा नक्षत्र में जुड़वा लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम धर्म के प्रतिनिधि हैं, भरत मोक्ष के प्रतिनिधि हैं और दोनों के बीच में लक्ष्मण अर्थ के तथा शत्रुघ्न काम के प्रतिनिधि हैं। सुमित्रा लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में तथा शत्रुघ्न को भरत की सेवा में नियुक्त करती है और इस प्रकार अर्थ को धर्म के निकट तथा काम को मोक्ष के निकट लाती है। लक्ष्मण भगवान की सेवा अर्थात कैंकर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। शत्रुघ्न का काम वैष्णव सेवा के लिए उत्कट कामना का प्रतिनिधित्व करता है। भरत मोक्ष अथवा मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना। वे किसी भी मूल्य पर श्री राम के आदेश का पालन तथा उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जब जीवन सनातन धर्म के आधार पर होता है और जब अर्थ प्राप्ति के प्रयास धर्म द्वारा निर्देशित होता है, तो मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। जब काम का लक्ष्य मोक्ष होता है, तो वह काम पवित्र बन जाता है और परम सिद्धि की प्राप्ति में सहायक बनता है। जब अर्थ तथा काम के मूर्तिमान स्वरूप जुड़वा भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न धर्म और मोक्ष की सीमाओं में रहते हैं, केवल तभी वे अपनी पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यदि अर्थ और काम दोनों को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, तो वे मनुष्य के जीवन में भारी उत्पात मचा सकते हैं। इसलिए रामायण में धर्म का प्रतिनिधित्व श्री राम करते हैं, जो दिव्य पायसम के आधे भाग से प्रकट हुए, और अर्थ का प्रतिनिधित्व श्री लक्ष्मण करते हैं, जो पायसम के 1/4 भाग से प्रकट हुए और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार अर्थ को
धर्म की सेवा में नियुक्त करके 3/4 जीवन सफल बनाया जा सकता है। ऐसा होने पर जीवात्मा के मन में एकमात्र इच्छा, कामना मोक्ष की रह जाती है। जब पायसम के 1/8वें भाग से प्रकट हुए काम के प्रतिनिधि शत्रुघ्न निष्ठा पूर्वक मोक्ष के प्रतिनिधि तथा पायसम के 1/8वें भाग से प्रकट हुए भरत की सेवा में रत होते हैं, तो जीवन का शेष 1/4 भाग भी हमें वैकुंठ में भगवान की शाश्वत सेवा की ओर ले जाता है। यही मोक्ष की परिपूर्णता है।